हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि सीटेट की जो एग्ज़ाम चल रही थी 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 के बीच में, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिली थी। तो यदि आपका भी एग्ज़ाम यूपी-टीईटी का 21 तारीख को है तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसमें पूरे डिटेल्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा पिछला अकादमिक ढांचा, ये ढांचा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पारित जो हुई थी उसके अंतर्गत बनाया गया था 10+2, और इसी के आधार पर हम लोगों को शिक्षा मिलती रही थी। लेकिन अब जब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन चुकी है तो इसमें इस रूप को मॉडिफाई करके इसको क्या कर दिया गया है, तो इसको 5+3+3+4 के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें जो है ना 4 स्टेजेस के बारे में, यानी कि ये जो है 5 है 1 स्टेज, 3 1 स्टेज, 3 1 स्टेज एंड 4th 1 स्टेज। कुल मिलाकर के इसमें 4 स्टेज में एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया है। जबकि पहले क्या हुआ करती थी, तो पहले 10+2 हुआ करती थी। 10+2 दैट मीन्स क्या है, जो उसमें 2 ही स्टेज बनते थे, 1 और 2। बट अभी कितने स्टेज हैं, तो अभी कुल मिलाकर के 4 स्टेज है, 1 2 3 और 4। अब हम बात कर लेते हैं ये फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 इयर्स का होता है। फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है, और ये फर्स्ट स्टेज है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 प्लस फिर 2, ये दोनों मिलकर के इंटीग्रेटेड रूप से 5 इयर्स लेती है, राइट। इसमें जो है ना पहले 3 वर्ष क्या होगा, तो पहले 3 वर्ष आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जहाँ पर बच्चे खेल कूद के थ्रू ही शिक्षा ज्ञान ग्रहण करेंगे। उसको पेंसिल पेन आदि से शिक्षा नहीं दी जाएगी इस स्टेज में, राइट। उसके बाद ये जो आता है 2 इयर्स, जो कि बच्चे जब 6 से 8 वर्ष के हो जाएंगे तो इसमें जो है सो पहली कक्षा से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और पहली और दूसरी कक्षा में इन लोगों की पढ़ाई होगी, राइट। तो ये बात हो गई आपकी फाउंडेशनल स्टेज की। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फाउंडेशनल स्टेज को, जैसे मैंने कि बताया था 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंड जो है सो प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड मिडिल स्टेज एंड 4th सेकेंडरी स्टेज हो जाती है यहाँ पर, राइट। तो अब बात कर लेते हैं प्रिपरेटरी स्टेज की। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, तो क्लास 3 से लेकर के 5 तक को पढ़ाया जाएगा। इसमें इंटीग्रेटेड रूप से कोई बोर्ड नहीं होगा अभी 12th तक। अब डायरेक्टली इसमें क्या होता है, तो डायरेक्टली 12th में बोर्ड होगी, ये बात मैं आप आगे बताऊँगा, राइट। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 5 तक। अब मिडिल स्टेज बच जाती है, तो मिडिल स्टेज में भी आप लोगों को 2 क्लास होगी 6 से 8 तक। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें वोकेशनल कोर्स जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उसके लिए ये वोकेशनल कोर्स यहीं से स्टार्ट हो जाएगी 6 to 8 स्टैंडर्ड से, राइट। उसके बाद सेकेंडरी लेवल में 9 से 12 तक की कक्षा को एकीकृत रूप से सेकेंडरी स्टेज में रखा है, जिसमें आप लोगों को 12वीं में जाकर के एक बार ही बोर्ड होगी, राइट। तो ये है नई शैक्षणिक पाठ्यचर्या की ढांचा, जो कि बहुत ही अच्छी पाठ्यचर्या ढांचा है, राइट। और ये पिछला जो अकादमिक ढांचा था वो थोड़ा अटपटा टाइप का था, जिसको मॉडिफाई करके अब नए सिरे से एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने की दिशा में कार्य कर रही है हमारी गवर्नमेंट, राइट। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अब कुछ पॉइंट्स पर जो रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। गाइस, आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें, राइट। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर। एज ए टीचर हमें हमारे बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, राइट।
अवधारणात्मक समझ पर जोर, यहाँ पर अवधारणात्मक समझ पर जोर देने के लिए बोल रहा है, न कि रटन पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाए। हम लोगों को केवल परीक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनको अवधारणात्मक समझ, तार्किक सोच, रचनात्मक ज्ञान के लिए बच्चों को पढ़ाना है, न कि रटन और केवल परीक्षा के लिए, राइट। बहुभाषिकतावाद, बहुभाषिकतावाद और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन करना। देखिए बहुभाषिकतावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है वो जैसे एक कक्षा है जहाँ पर विभिन्न स्टेट से स्टूडेंट आते हैं और उसका मदर टंग अलग अलग होता है, और वो जो वो कक्षा ग्रहण करते हैं ना उसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। हम लोगों को इसको एक अवधान के रूप में न देख करके एक साधन के रूप में देखना चाहिए, ताकि बच्चे प्रत्येक कोने के बच्चे से उसके कल्चर के बारे में पता कर सके, ज्ञान ग्रहण कर सके, ठीक। इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन को बढ़ावा देना भी हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों में इन सब चीज़ों को विकसित करें, बढ़ावा दें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। देखिए साल के अंत में परीक्षा जो होती है ना उसको अगर केंद्र में रख कर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सिर्फ रटने पर चला जाएगा, जबकि हमको क्या करना है तो रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना है बच्चों में। इसलिए क्या करना होगा तो सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना होगा। सतत यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी समय उसका मूल्यांकन करके क्या इसका प्रोज है, इसका कॉन्स है, राइट, और कैसे विद्यार्थी इसको समझ पाएंगे, ये सब निकाल करके बच्चों को समझाना है। इसलिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट की तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर देना है। देखिए तकनीक के क्या होती है, कोई जो सामग्री होती है जो एड होते हैं एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं उसी को तकनीक कहा जाता है, और इस तकनीक के माध्यम से हम बच्चे को सही से शिक्षा दे सकते हैं। एज एन एग्जांपल वी कैन टेक कि ऑडियो विजुअल मेथड से यदि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चे बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, जिससे उसकी एक्टिवनेस एक्टिव हो जाती है और बच्चे सही से समझ पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वन है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके, राइट। क्या करना है, सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस NEP 2020 जो है इसको शामिल की हुई है, राइट। उसके बाद है स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं रहेगा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी बच्चों की, राइट। नेक्स्ट वन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, ऑफ कोर्स ये भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की समीक्षा होगी, और जब ये समीक्षा होगी तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे ने कितना डेवलप करा है और कितना डेवलप करना उसमें बाकी है, किन किन पॉइंट को और वर्क करने की आवश्यकता है, राइट, किन किन पॉइंट पर वर्क करने की आवश्यकता है ये सब पता चल जाएगा उससे। नेक्स्ट वन है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। ये क्या है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो कि लेकर के हमको चलना है। और एक और पॉइंट आता है जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, HOLISTIC डेवलपमेंट, राइट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों में हमको सर्वांगीण विकास करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन 2020। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप
ये पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।